हाँ हर्षित, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। नववा पाठ। नवमा पाठ अहमपि विद्यालय गमिष्यामि। गमिष्यामि। हम्म। मालिनी मालिनी। हम्म। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्र गृहिं प्रति प्रतिष्ठित काचिद् अन्यायं कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेष। प्रेष। प्रेषय। प्रियांशु, गिरिजा। गिरिजा। आम सखी, हम्म। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कमार्थं पृच्छसि स्म। प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। अग्रिमदिने प्रातः काले 6:00 एव मालिन्याः गृहे घण्टिका आगन्तारणं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमध्ये घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविका दर्शनया सह एका 8-वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। हर्षित, दर्शना महोदय, भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति अस्म। कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृहातु भवती। प्रियांशु, मालिनी परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। किं कार्यं करिष्यत् एषा? अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। हर्षित, दर्शना एषा एकस्य गृहस्य सम्पूर्णकार्यं करोति स्म। सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रतिष्ठितः कार्यभावे प्रस्थितः कार्यभावे अहमेतस्य कार्यमेवान्वेष्यामि अस्म। येन भवतः दृश्याणां कार्यं प्रचलेत् अस्मदश दृश्याणां गृहचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। एक मिनट। हाँ मालिनी, पढ़ो प्रियांशु। मालिनी परमेतु सर्वथा अनुचितं। किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। नेक्स्ट हर्षित। महोदय, अस्मदा सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलम् स्वोदरपूर्तिरेवास्ति। एतस्य व्यवस्थायै अहं सर्वस्मिन् दिने पञ्चषड् गृहाणां
पंचषड्यानं कार्य करोमि मम रुग्ण प्रत्य तू किश्चिदपि कार्य न करोति अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः अस्मिन् महाघटकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालयशुल्कः गणवेषं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। यहाँ से प्रियांशु। मालिनी अहो अज्ञानं भवत्याः किं न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता यदनुसारं षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्दश पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कः शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेषं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पात्राणं माध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ओके, दर्शनम जल्दी पढ़ तो। दर्शनाप्यमेवम् आश्चर्यं मालिनी पश्यति। मालिनी चलो पढ़ो। वस्तुतः एवं प्रियांशु जल्दी पढ़ो। दर्शना कृतार्थं प्रकटयन्ति अनुगृहीतास्मि महोदय एतत् बोधनाय अहम् अध्ययवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। ओके, ठीक है प्रियांशु, तो ये शब्दार्थ जल्दी से पढ़ दो, फिर आगे इसका सरलार्थ समझते हैं। ठीक है, शब्दार्थ एक से प्रतिवेशिनी पड़ोसन नेवर। प्रेषस्य क्या पढ़ रहे हो? प्रेषय भिजवा दो, सेंड। स्व आने वाला कल टुमारो। गृह घंटी बेल। अष्टवर्ष देसिया लगभग 8 साल की, अप्रोक्सीमेटली 8 years old। क्षमा समर्थ, एबल टू डू। हाँ, नेक्स्ट। भवतस्य दृशानाम आप जैसों का, लाइक योर। अस्मदस दृशानाम हम जैसों का, पीपल लाइक अस।
स्वोदरे पूर्तिरेव, पूर्तिरेव अपना सर्व पेट उदर भरना। पूर्ति एव अपना पेट भरना ही टू अरेंज फॉर फूड। हाँ नेक्स्ट। शराब पीने वाला, ड्रंकर। नेक्स्ट। महाघरता काले महंगाई के समय में इन टुडे एज ऑफ डियरनेस। पादत्राणम, जूते, शूज। ओके, तो लेसन पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया सबने, शब्दार्थ भी पढ़ लिया। ठीक है, अभी इसका हम अर्थ बताते जाते हैं फटाफट, नहीं तो हमारा टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत का 9वां पाठ है जिसका नाम है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। ठीक है, कोई बताएगा क्या है ये, इसका मीनिंग? गमिष्यामि, मैं यहाँ पे लिखा है ना अहमपि, अहमपि का अर्थ क्या पढ़ा था? इतनी जल्दी भूल गए? नहीं लिखा है। ठीक है, तो अहमपि का मतलब होता है हम भी या मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले मालिनी, मालिनी क्या कहती है? जो कि किसकी पड़ोसी है, वो अपने पड़ोसी के बारे में क्या कहती है? पड़ोसी से क्या कहती है? गिरिजा, मेरा पुत्र मामा घर गया है, कोई दूसरा अन्य महिला काम जानती हो तो मुझसे कहना। ठीक है, गिरिजा और मालिनी एक दूसरे के पड़ोसन है, ये समझ में आया? ठीक है, तो गिरिजा बोलती है, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अगले दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। ठीक है, मालिनी दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरिजा की जो काम वाली थी, सेविका जो थी, वो दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। ठीक है, तो गिरिजा के घर जो काम करने आती है वो कितनी बड़ी थी? 8 वर्ष की थी, 8 साल की थी। ठीक है, फिर दर्शना बोलती है, मैडम आप काम के लिए गिरिजा मैडम से आपने काम के लिए गिरिजा मैडम से पूछा था, कृपया मेरी बेटी के लिए अवसर को प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें। ठीक है, गिरिजा जो दर्शना है वो अपनी बेटी को लाती है किसके यहाँ काम करने के लिए? मालिनी के यहाँ। किसके यहाँ लाती है? मालिनी क्या। ठीक है, फिर मालिनी क्या बोलती है, लेकिन ये तो कम उम्र की लगती है, क्या काम कर पाएगी? यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। ठीक है, मालिनी उस लड़की को देखकर बोलती है। तो दर्शना क्या कहती है, ये एक घर का सारा काम करती थी, वह परिवार अब विदेश चला गया है, काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे आप जैसों का काम चल सके और हम जैसों का घर चलाने के लिए धन ही व्यवस्था हो जाए। मतलब इसका मतलब कि वो 8 साल की लड़की पहले से काम कर रही थी, सोचो कितनी छोटी उम्र में काम कर रही थी। ठीक है, फिर आगे मालिनी कहती है, लेकिन यह तो सभी प्रकार से गलत है। वेट, यह तो सभी प्रकार से गलत है, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बच्चों को और सभी बच्चियों का मौलिक अधिकार है। तो दर्शना क्या कहती है कि मैडम हम जैसों का मौलिक अधिकार तो सिर्फ पेट भरना ही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी, जो वो काम करके पैसे कमाती थी उसी से अपना घर चलाती थी। इसके व्यवस्था के लिए ही पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन प्राप्त नहीं होता है, तो विद्यालय शुल्क, ड्रेस, किताब आदि खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो ये दर्शना कह रही है, किससे कह रही है? मालिनी से। किससे कह रही है? मालिनी से। तब मालिनी कहती है, क्या तुम नहीं जानती हो कि सरकार के द्वारा सन 2009 में सभी लड़कों सभी लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी जो बच्चे हैं नजदीकी सरकारी विद्यालय में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, निशुल्क पढ़ सकते हैं। वहां पर उनको निशुल्क किताबें, बैग, जूते, दोपहर का खाना और छात्रवृत्ति इत्यादि सभी प्राप्त होता है। ये मालिनी किसको बता रही है? दर्शना को। किसको बता रही है? दर्शना को। दर्शना को। दर्शना वो है जो कि अपनी छोटी बच्ची को काम पे लगाने के लिए लाई है। ठीक है, तब दर्शना कहती है, क्या ऐसा है? आश्चर्य से तब दर्शना सरप्राइज होती है, कहती है क्या ऐसा है?
ठीक है। तो मालिनी क्या कहती है, हाँ असल में ऐसा ही है। फिर दर्शना क्या कहती है कि जी मैडम, यह समझाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आज ही इसका प्रवेश नजदीक स्कूल में करवाऊंगी। फिर जो दर्शना की जो 8 साल की पुत्री थी, जो कि काम खोजने आई थी, वो एकदम खुशी से झूम उठी। ठीक है। और क्या बोल रही है, मैं भी स्कूल जाऊंगी, अब मैं भी पढ़ाई करूंगी। और वो ताली बजाने के साथ साथ डांस करती है, और मालिनी के प्रति उसका जो उनका जो नजरिया था वो और भी ज्यादा कैसा हो जाता है, कृतज्ञता से पूर्ण हो जाता है। मतलब वो मालिनी को बहुत ही ज्यादा इज्जत की नजर से देखने लगते हैं। ठीक है। तो ये पूरा लेसन समझ में आ गया है। अब समझ में आया इस लेसन यस का मिस। नाम क्या था। इस लेसन का नाम था कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर अब करेंगे हम लोग। ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। ठीक है। एनी डाउट हाँ किसी जी। को? ओके।